جی وعلیکم السلام. बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ. आपका नाम क्या है. इस गुफ्तगू को मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ ताकि ये महफूज रहे. पाकिस्तान लाहौर से बात कर रही हूँ. ओके तैयबा, मुझे ये बताइए कि आपके शौहर ने आपको कब तलाक दी है. मेरे शौहर ने मुझे 6 तारीख को तलाक दी थी. 6 क्या, 6 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, क्या है ये 6? 6 6 रमज़ान, अक्टूबर 6 अक्टूबर. 6 अक्टूबर 2023 को. जी और फिर आप अब वो सुलह करना चाहते हैं. जी हम रजू करना चाहते थे. तलाक के बाद रजू करना चाहते थे. हम फतवा मिला है एक जगह से, हमने रजू किया है. ओके फिर तो उसके बाद ये कहा जा रहा है कि आप एक साथ नहीं रह सकते हो, कि दीन का मामला है, ऐसे हो गई है तलाक अगर उसने मुसलमान से कह दिया तो. वो कौन कह रहा है आपको जो आप एक साथ नहीं रह सकते. बहुत से लोग और बहुत से मुफ्ती. उसका रीजन ये कि ये तलाक अगर उसने एक बार मुँह से 3 बार बोल दिया है तो ये हो गई है. मतलब वो नहीं चाहता था कुछ भी, लेकिन उसने मुँह से बोल दिया तो ये हो गई है. 3 तलाक बोलने से बाज मर्तबा तो एक भी तलाक नहीं होती. और आपके शौहर ने अगर आपको तलाक दी है तो वो एक तलाक ज्यादा से ज्यादा हुई होगी, 3 नहीं होती कभी भी. एक मजलिस में अगर तलाक़ें दी जाएं तो वो 3 कभी नहीं होती, एक होती है. तो आपके शौहर अगर रुजू करना चाहते हैं तो वो रुजू कर सकते हैं. अलबत्ता मुझे ये बताइए, तलाक देने से पहले क्या आपके साथ उन्होंने हमबिस्तरी की थी. जी 2 दिन पहले की थी. हाँ तो वो एक भी वो भी एक तलाक भी नहीं हुई है. तो एक भी तलाक आपको नहीं हुई है, क्योंकि मुबाशरत करने के बाद जो तलाक दी जाती है उसे कबूल नहीं किया जाता. सऊदी अरब के उलमा का यही मौक़िफ़ है. और आपको एक भी तलाक नहीं हुई है. आप उन मौलवियों की फ़िक्र ना करें जो आपको ये कह रहे हैं कि आपको एक साथ नहीं रहना चाहिए. आप अपना घर बर्बाद ना करें, अपने बच्चों का मुस्तकबिल. अलबत्ता अपने शौहर को ज़रूर ये कहें कि वो अक़ल के नाखुन ले. और हर मसले का किसी के कहने से तलाक नहीं दी जाती. हर मसले का हल तलाक नहीं होता. तलाक बाज़ मर्तबा पेचीदगियाँ पैदा करती है, और जैसे आपके केस में हुआ है तो एक भी तलाक आपकी नहीं हुई है. आपको जो आपने बताया था कि आपके शौहर नान लगाते हैं, रोटी पकाते हैं, क्या करते हैं वो. जी नान लगाते हैं. अच्छा, मजदूरी करते हैं. जी कोई बात नहीं, कोई बात. अल्लाह ताला उनकी कमाई में बरकत दे. ये मेरी तरफ से आपके लिए एक सपोर्ट है. हमें आपकी फ़ीस की ज़रूरत नहीं है. आपने चूँकि बताया कि आपके शौहर एक तंदूर पर रोटी लगाते हैं, मज़दूर आदमी हैं, आप हमारी बहन हैं, बच्ची हैं, इसलिए मैंने आपको कॉल की है ताकि आपको सुकून और इत्मीनान दिला सकूं कि आपकी एक भी तलाक नहीं हुई है. वो जो अलबत्ता आपने कहा था ना कि आपकी तलाक हुई है हमल की हालत में, हमल में भी उन्होंने तलाक दी थी आपको. जी SMS पे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा वो मैंने नहीं किया, लेकिन वो अब मानते हैं कि वो उन्होंने ही किया था. कोई बात नहीं, एक तलाक दी है उन्होंने, रुजू कर लिया था. अब ये जो दूसरी तलाक दी है इसको कबूल नहीं किया जाएगा, और वो आपका जो निकाह है वो कायम है. आ गई समझ में आपके. जी बहुत शुक्रिया. हाँ, आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है. तो अब उनकी परवाह मत करें. किन मौलवियों ने कहा आपको कि आपको अलग रहना है और साथ नहीं रहना. हलाले का भी मशवरा दिया किसी ने आपको. जी क्या कहा. कि हलाले के बगैर आप जायज़ नहीं होंगे, और हलाला भी आपको करना होगा. अगर वो मर्द आपको नहीं छोड़ेगा तो कभी आप शादी नहीं कर सकती अपने शौहर हाँ, से. बस ये मौलवियों ने ऐसे दरवाजे खोले हुए हैं. अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे. बहरहाल हलाला हरामा उसकी ज़रूरत नहीं है. आप अपनी शौहर के निकाह में हैं और कोई परेशानी की बात नहीं है. ठीक है बेटे. जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया.
خوش ہو گئی نا اب آپ؟ تو آپ بہت پریشان تھیں. اللہ تعالیٰ آپ کے بس کوشش یہ کریں کہ چینل کی ویڈیوز دیکھا کریں تاکہ آپ کو لوگ گمراہ نہ کر سکیں. جی ٹھیک ہے؟ اور کوئی سوال آپ کے ذہن میں؟ بہت شکریہ. اوکے بیٹے، خوش رہیں. نام کیا ہے بیٹے آپ کے شوہر کا؟ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوشیاں دے. اپنا خیال رکھیں اور پرواہ نہ کریں. اس طرح کے موقف آپ کو بتا دیا گیا ہے، آپ کی طلاق نہیں ہوئی ہے، آپ اپنے شوہر کے نکاح میں ہیں. ٹھیک ہے بیٹے؟ جی بہت شکریہ. اوکے بیٹے، اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.